पहली बात ये बताओ, तुमको मालूम है पक्का कि ये बीमार पड़ेगा अगर मैंने ये वैक्सीन नहीं लगवाई तो? ऐसी क्या रिसर्च है कि तुमने, अभी की रिसर्च बताओ कि तुमने इसको ये वैक्सीन नहीं दिया तो ये बीमार नहीं पड़ेगा, या ये पड़ेगा पक्का इसलिए हम दे रहे हैं। दो ही चांस है ना, या तो बच्चा बीमार पड़ेगा या बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा। अभी ये बीमार नहीं है, अभी ये हेल्दी है, तुम इसे वैक्सीन लगा रहे हो। पहली बात तो वैक्सीन लगाने से पहले की दो कंडीशंस पे बात कर लेते हैं। बीमार नहीं पड़ेगा तो उस केस में से वैक्सीन की जरूरत नहीं है। बीमार पड़ेगा तो अब बताओ इलाज कौन करेगा? तुम करोगे फ्री में? नहीं, हम कैसे करेंगे? तो तुम वैक्सीन फ्री में क्यों दे रहे हो भाई? तुम इलाज बीमार पड़ने के बाद तुम इसका इलाज फ्री में नहीं कर रहे हो, लेकिन बीमार पड़ने से पहले की वैक्सीन, जब वो बीमार नहीं है तब लगाने वाली वैक्सीन तुम उसको फ्री में दे रहे हो। चलो ये भी मान लेंगे तुम इसको फ्री में दे रहे हो, मुझे पैसा नहीं देना पड़ रहा, क्या तुमको भी पैसा नहीं देना पड़ रहा? जिस कंपनी की ये वैक्सीन है क्या वो भी पैसा नहीं ले रही है? बोली वो ले रही है। वो किससे ले रही है? वो सरकार से ले रही है। सरकार कहां से दे रही है? टैक्स से दे रही है। टैक्स कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूं। तो जब मैं दे ही रहा हूं तो फ्री कैसे है? नहीं। और जब मैं नहीं देना है तो जब मुझे जरूरत होगी मैं तब दे लूंगा। भाई आप प्रैक्टिकल है कि गलत है? या तो बीमार नहीं पड़ेगा या बीमार पड़ेगा। और ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम हमारा आधा ख्याल रखते हो कि बीमार होने से पहले तुमको हमारी चिंता है, बीमार होने के बाद चाहे हमारी जमीन बिक जाए, चाहे हमारा घर बिक जाए, गहने बिक जाए, परिवार को कुछ भी सहन करना पड़े, बीमार होने के बाद तुमको चिंता नहीं है। सर्वाइक कैंसर का लगाएंगे हम तुमको टीका, बच्चियों को लगाएंगे। चलो भैया, अब दो चीजें हैं। पहले ये बताओ ये कैंसर होता है? बोला हाँ होता है। क्यों होता है? बोला लाइफस्टाइल से होता है। तो इसका मतलब लाइफस्टाइल सुधारना जरूरी है कि वैक्सीन लगाना जरूरी है? आप बताओ ना भाई। लाइफस्टाइल से, अगर लाइफस्टाइल सुधरने से यदि कैंसर होना बंद हो सकता है तो आपका सारा जितना इसके एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च करना, अभिनेताओं को पैसा देना, नेताओं को कमीशन देना, कंपनियों को पैसा देना, बजट में अलग से करना, सारे जुगाड़ करना, इतना खर्चा करना, सब मेहनत बच जाएगी ना अगर खाली लाइफस्टाइल पे बात कर लो तुम खाली। गलत है कि सही है? लेकिन उस पर तो कोई भी नेता बात नहीं कर रहा है। वो तो नहीं बता रहे कि कौन से लाइफस्टाइल से हो रहा है कैंसर, कौन से वाले लाइफस्टाइल से हो रहा है, बताओ तो सही। और उस लाइफस्टाइल को बंद करने से तुमको कौन रोक रहा है? भाई तुम जब हमको जबरदस्ती कोरोना का इंजेक्शन लगाने के लिए घरों में कैद कर सकते हो, पूरा शहर लॉकडाउन कर सकते हो, पूरा देश लॉकडाउन कर सकते हो, पूरी दुनिया लॉकडाउन कर सकते हो एक बीमारी की नौटंकी पर, तो क्या हमको जबरदस्ती हेल्दी रखने के लिए ऐसा प्रोटोकॉल नहीं बनाया जा सकता, ऐसा लाइफस्टाइल नहीं बनाया जा सकता कि एक भी आदमी बीमार ना पड़े, कि कोई केमिकल नहीं खाएगा, कोई जहर नहीं डालेगा? नहीं हो सकता क्या? नहीं हो सकता? तो ये क्यों कर रहे हैं? तो ये आधा अधूरा, आधी अधूरी चिंता कैसे? इसको कोई नेता समझा पाएगा हमको? अगर अपने समझने वाले लोग 10 लोग गांव में बैठे हों और नेताजी आ जाए और नेताजी के सामने हम कुछ नहीं कहेंगे, जनाब ये प्रश्न काला तुम किस किस पे काम करने वाले हो नेताजी वो बता दो, हमारे ये कुछ प्रश्न हैं। तो हमने करीब करीब 100+ प्रश्न रखे हुए हैं और कुछ हमारे दूसरी चीजें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनके सलूशन हमें आपसे रिटर्न में चाहिए एफिडेविट के ऊपर। गलत बात है कि मांगिए। और अगर तुम कुछ देखो, या तो तुम कर सकते हो तो एफिडेविट में देने में तुमको दिक्कत क्या है, और जब तुम नहीं कर सकते तो तुमको बिठाए क्यों चौधरी बना करके? नहीं समझे ना भाई? हम तुमको बिठाते किस लिए है? अपना मैनेजर बना के बिठाते हैं, अपना प्रतिनिधि बना के बिठाते हैं, अपना कॉपी बना के बिठाते हैं कि मैं अपने बच्चों को पालने के लिए पैसे इकट्ठे करूंगा, तुझे सारा टैक्स दे दूंगा, तू अपना प्लान बना और मेरे बच्चों को हेल्दी रख, सुरक्षित रख, पढ़ा लिखा, रोजगार का जुगाड़ कर और सेटलमेंट कर। मैनेजर बनाया तनख्वाह पे रखने के लिए, हम तनख्वाह पे रखा हमने काम संभालने के लिए।
वो मालिक बन के बैठ गया, बताओ है। और मालिक सोच रहा है ये क्या चक्कर है। और नौकर भी कैसा है पता, कैसा नौकर है। मालिक ने सुबह सुबह दरवाजा खोला, नौकर आया नहीं था दरवाजा खोलने के लिए, दुकान का दरवाजा खोलने के लिए आया, ताला लगा हुआ उस पर, पहले वाला ताला, पुराने वाला तो ताला मिला नहीं। वो बोला ताला बदल दिया कैसे तुमने। तो उसने फोन किया नौकर को, नौकर बोला हाँ जी सुनाओ जी, कैसे हो शर्मा जी। है शर्मा जी, तुम तो पहले तो सर बोलते थे, तुम तो मालिक बोलते थे, अब शर्मा जी बोल रहे हो, कैसे चक्कर। तो क्या चक्कर है भाई, ताला दूसरा क्यों लगा दे। दुकान तो बेच दी। बेच दी? हाँ किसको बेच दी आपने? बेच दी साइड वाले दुकानदार को बेच दी, उसने खरीद ली, हमने पैसे ले लिए, दे दिया, चाबी उसके पास है, ताला उसका लगा हुआ। तुमको किसने बेचा? अरे तुम आते कहाँ थे दुकान पे भैया, तुम तो हमारे भरोसे छोड़ा हुआ था ना। पूछते हो किसी प्रतिनिधि से, किसी एमएलए एमपी से पूछा नौकर से आज तक कि नौकर साहब कर रहे हो क्या हो, तो फिर वो क्या कर रहा है, अरे ये सड़क, मालिक तो पूछता ही नहीं, लो बेच दो कंपनी को, टोल भी लेगी चलने का, ये जोहड़ बेच दो कंपनी को, ये रोडवेज बेच दो, इसके बाप ने कमाई थी, आपके बाप दादाओं की कमाई से रोडवेज बनी थी, बेच दो कंपनी को, क्योंकि औलाद तो साली निकम्मी है, तो पैसे के पीछे भाग रही है कि नहीं। बाप दादाओं की कमाई उनको थोड़ी पता है बाप दादाओं ने कैसे कमाई थी। रेलवे मतलब बेचो कंपनी को, क्या चक्कर, चिंता काय को लेते हो। एयरपोर्ट मतलब बेच दो कंपनी को, जहाज बेच दो कंपनी को, कोल बेच दो कंपनी को, हैवी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हेल बेच दो कंपनी को, है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल बेच दो कंपनी को, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आप बेच दो कंपनी को, प्राइवेट कंपनियों को सब कुछ बेच दो कंपनी, क्योंकि इनके बाप ने बनाया था, इनको पता नहीं है कि इन्हीं का पैसा लगा हुआ है, ये मालिक है, मालिक कोई नहीं पता वो मालिक है। अभी मैं गुजरात राजस्थान में गया, तो राजस्थान में क्या हो रहा है, सोलर प्लांट के लिए जमीनें अधिग्रहण कर रहे हैं। तो मैं वहां जाकर के गांव वालों से, राजस्थान वालों से मैंने बात की, मैंने कहा क्या स्ट्रक्चर है, बहुत बुरा हाल है। मैं किस चीज का? बेरोजगारी का। तो क्या करते हो? बच्चों को बाहर भेजने हैं। कहाँ? पहले पढ़ने के लिए भेज देते हैं, मैं जब पढ़ने के बाद फेल हो जाते हैं 99.9% पे, फिर कहीं काम के लिए भेजते हैं। कहाँ भेजते हो? शहर भेजते हैं। कौन से शहर भेजते हो? बैंगलोर भेजते हैं, गुजरात में कहीं भेजते हैं, अहमदाबाद भेजते हैं, मुंबई भेजते हैं। राजस्थान का आदमी उधर जा रहा है, महाराष्ट्र की तरफ ही आ रहा है ना। अच्छा, मैं महाराष्ट्रियों मराठियों से पूछता हूँ, मराठी वाले कहाँ जा रहे हैं? मराठी कहते हैं मुंबई वाले कह रहे हैं हम विदेश जाते हैं सीधे, हम यहाँ रहते ही नहीं। अच्छा, उधर वालों को रोजगार महाराष्ट्र दे रहा है, मराठियों को रोजगार वो दे रहा है। अच्छा, गांव वालों को शहर दे रहा है, और जो गांव में से शहर नहीं जा सकते उनको आत्महत्या करनी पड़ रही है। तो फिर मैंने राजस्थानियों से पूछा, तो अच्छा तुम्हारा बच्चा चला जाता बैंगलोर, वहां होटल का बिजनेस करता है, या फिर इधर मुंबई की तरफ या अहमदाबाद की तरफ, चलो मान लेते हैं, फिर तुम बूढ़ा बुढ़िया अकेले रह जाते हो। बोला हाँ, तो हमारे पास काम होता नहीं है खेत में, क्योंकि वैक्सीन लगा करके शरीर खराब कर दिए हैं पहले ही। ठीक है, तो अब बूढ़ा बुढ़िया से काम बनता नहीं है, काम नहीं बनता है तो क्या करना है, फिर चलो अब जमीन को ठेके पर दे देते हैं। ठेका कितना है? बोला वो साल का 30,000 रुपए का लीज है, और 30 साल का लीज है। मैं, तुम्हारे बेटे की उम्र कितनी है? बोला बेटे की उम्र है अभी कोई 25 का है, किसी का 30 का है, किसी का 35 का है। तो मैंने कहा 30 साल की तुमने लीज दे दी है, तो जब वो लीज खत्म होगी तो कितने साल का बच्चा हो जाएगा? 65 साल का। और आज के टाइम पे जिसका बच्चा वयस्क है, 18 से ऊपर है, सबने वैक्सीन लगवा रखी है। जिसने लगवा रखी है 40 बार किसी का बच्चा नहीं करने वाला, गारंटी है। या तो पैरालिसिस हो जाएगा, या परमानेंट ऐसी बीमारी हो जाएगी कि मर के पीछा छूटेगा, सब कुछ बिक के पीछा छूटेगा, और नहीं तो मर लेगा उससे पहले, 2030 से पहले टपक लेगा। ठीक, अब बची उनकी औलाद। अब उन्होंने तो बीमे करवा रखे हैं, अपने इंश्योरेंस करवा रखे हैं, क्योंकि शहर में मकान ले रखा है, उसमें लोन करवा रखा है, लोन का बीमा करवा रखा है। मर भी गया तो बीवी के पास मकान तो शहर में रहेगा, तो उसके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? शहर में। उसके पास तो नौकरी थी, बाप के पास जमीन थी, वो कंपनी को दे दी, और खुद के पास में जो नौकरी थी उससे ईएमआई लेके घर ले लिया। अब पत्नी के पास और बच्चे के पास कुछ नहीं है, वो अब दिहाड़ी करेंगे। कहां पे? वही किसानों के पास। किस किसान के पास? जो उसके बाप की जमीन को लीज पे लेके बैठा है, जो बड़ा जमींदार है ना, वहां पे अब वो मजदूरी करने के लिए उसका पोता जाएगा। जिसकी वो खुद की जमीन थी, उसके पोते को नौकरी कहां मिलेगी? वहीं पे, उसी की खुद की जमीन पर। क्यों मिलेगी उसको वहां पे नौकरी? इसलिए मिलेगी क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि वो जमीन उसकी है। उसके दादा ने 30 साल के लिए लीज पे दी थी, पहले तो दादा भूल गया दे करके, दादा मर गया 30 साल बाद, बीच में उसका बेटा मर गया, शहर में शिफ्ट हो गया, और जो बेटा मर गया उसके बच्चों को तो पता ही नहीं कि जमीन गांव में थी मेरी।
वो तो गांव में आएगा, बोले नौकरी करे, उसको खुद ही नहीं पता है। और ये बात गुड़गांव में हो रही है इस टाइम पे। जिन जिन की आईएमटी में जमीन गई थी, इंडस्ट्री में जमीन गई थी, वो लोग आज अपनी ही जमीन पर सिक्योरिटी गार्ड टोल पे लगे हुए हैं, या फिर कोई पार्किंग लॉट में गार्ड लगा हुआ है, या कोई मॉल में गार्ड लगा हुआ है। मॉल उनकी जमीन पे बना हुआ है, बोला हमारी जमीन पे बना। तो तुमने क्या किया था? हमने प्लॉट खरीदे, पर प्लॉट में क्या किया? हमने और प्लॉट खरीद के फिर क्या किया? धंधा खूब करोड़पति हो गए, फिर क्या किया? हमने फिर 92 पे प्लॉट खरीद दिए, फिर क्या हुआ? फिर मंदी आ गई, अब बिके नहीं, कर्जदार इतनी हो गई, कर्जा इतना हो गया, इंटरेस्ट इतना हो गया, दे नहीं पाए। तो फिर क्या हुआ? फिर सब बिक गया। क्या क्या बिक गया? जो अपना घर था वो भी बिक गया। तो अब कहाँ रहते हो? किराए पे रहते हो। करते क्या हो? सिक्योरिटी गार्ड है। जमीन कितने की बिकी थी? किसी की 5 करोड़ की बिकी थी, किसी की 4 करोड़ की बिकी थी। प्रैक्टिकल बता रहा हूं, जाकर के देख लेना। तो फिर ये तो यार बढ़िया खेल है। 30 साल की लीज पे दे दो, 30 साल बाद औलाद को पता ही नहीं है कि वो जमीन हमारी है ना? जितने लोग ये आए हुए हैं यहाँ पे, ये कॉलोनी कटी हुई है, या कहीं पे भी किसी शहर में चले जाओ एक बार, ये प्रैक्टिकल बात मैं इसलिए बता रहा हूं, अगर आपने वो चीज अपनी आंखों देखी है, कानों सुनी है, खुद रिसर्च करी हुई है, तो बोलने के लिए मटेरियल अपने आप आ जाएगा। अब मेरे को क्या, मैंने तो प्रैक्टिकल दिया, तो मैंने को मालूम है कि मुझे क्या क्या बोलना है, क्योंकि मेरे पास तो ऐसी ऐसी जगह के 8-10 लोगों के एग्जाम्पल है, तो जहां जो फिट होता दिखेगा लगा दूंगा। आप लोगों को लगा, अरे देवेंद्र भाई इतनी रिसर्च कहां से लाते हो? रिसर्च क्या लाते हो यार, बात ही तो करनी होती है। रिसर्च क्या है? उसको वहां फिट करना है अपने वाली बात पे। जो हालात चल रहे हैं वो बात को देख करके ओरिजिनली वही की वही बता दो, आपको बिल्कुल दिखाई देगा आपके आसपास। अब मैं आपको दिखाता हूं, मेरे को ये तस्वीर बताना किसकी। ओ चाचा, ओ चाचा, अच्छा वो ग्राउंड खाली पड़ा तेरे खातिर तो छोड़ रखा, मारता तेज तो तू बोल रहा। देख क्या इसके तले दब देता हम। नीचे से इधर कर दो, नीचे से इधर कर दो, इतना इधर कर दो कि गिरे तो इनके लगे। आइए जी, आइए आइए। ये देखो रुका नहीं गया इनसे, ये आए जनरल डब्बे में बैठ के। और इनके घर में ब्याह है, लेकिन ब्याह में नहीं वहां रहे। तो ये देखो आगे से गुजरेंगे, सारी वीडियो खराब करते हुए गुजरेंगे। चलो, तो अब मैं आपको जो प्रैक्टिकल बता रहा हूं, आपको सिर्फ ये इमेजिन करना है कि मेरे परिवार में या मेरी जानकारी में क्या कोई ऐसा व्यक्ति है, और यदि वो है तो उसमें मेरी बात में कितनी सच्चाई है, मतलब है कि सच्चाई है कि झूठा, बस इतना ही देख लेना। एक पीढ़ी पढ़ाई करने के लिए गांव छोड़कर निकली, क्योंकि उसके पास गांव में स्कूल आगे पढ़ने के लिए स्कूल या कॉलेज नहीं था। ठीक है भाई, एक पीढ़ी गांव छोड़ करके गई शहर में, और अब मैं नौकरी को और शहर में शिफ्टिंग को दोनों को पैरेलल में लेके चल रहा हूं। नौकरी कैसे मिलनी चालू हुई? हमारे बुजुर्गों ने यह कहा, सिसोदिया जी को देख के बात याद आ गई। बुजुर्गों ने यह कहा क्योंकि खेती बहुत साइंटिफिक काम है, प्रकृति का काम है, परमात्मा का काम है, तो घर में जो सबसे इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो करेगा खेती, और जो निकम्मा, गधा, बेवकूफ, जाहिल, बदमाश और जिसको कोई कुतिया भी नहीं पूछती, वो करेगा नौकरी। ये बुजुर्गों ने प्लान किया, समझ गए? अरे समझे कि नहीं? तेज कर दो ना, आवाज कम हो गई। ये हमारे बुजुर्गों ने प्लान किया, बच्चों ने तोड़ दिया। चलो आ गया, ये आ गया एक बहुत है, मेरे को फील होना चाहिए, बस चल रहा है। समझे कि नहीं? कि भाई एक जो सबसे निकम्मा बच्चा होगा वो नौकरी करेगा, क्योंकि नौकरी में क्या, दिमाग तो लगाना नहीं है, मालिक जो बोलेगा वो करना है, जमीर की कोई जरूरत नहीं, साइंटिफिक रिसर्च की कोई जरूरत नहीं, जितना बोलना है उतना करना है, तो उसके लिए अकल चाहिए नहीं। तो गांव जो घर का बुद्धिमान बच्चा क्यों खराब करना? तो बुद्धिमान बच्चा जो है वो खेती करेगा, और निकम्मा बच्चा क्या करेगा? नौकरी करेगा। तो इसलिए क्या हुआ था, लेबल ये था कि नौकरी करेगा।
मेरे पिताजी हरियाणा पुलिस में नौकरी करने के लिए नौकरी लगा ली है जबरदस्ती हरियाणा पुलिस ने। थोड़े दिन करके आए, 5-7 दिन में पहले हफ्ते में नौकरी छोड़कर आ गए। आपके आसपास है कोई ऐसा जो नौकरी छोड़कर आया हो, फौज में लग गया हो, पुलिस में लग गया हो? है कि नहीं? आपके आसपास खूब थे, नौकरी छोड़कर आए, क्योंकि नौकरी को के प्रति जो है वो साइंटिफिक विजन था कि इंटेलिजेंट आदमी नौकरी नहीं करेगा। उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने कहा नौकरी देंगे हम तुमको घर बैठे। फौज में नौकरी के लिए घर पे गांव में आते थे भर्ती करने के लिए, गांव में। अभी तो हमारे बच्चे लाइन में लगते हैं, 2-2 रात तक बैठे रहते हैं भर्ती करने के लिए, पेपर देते हैं, चेस्ट तैयारी करते हैं, फिजिकल की करते हैं। कोई तैयारी नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, बस खाली घर वालों के लिए फालतू होना चाहिए। इतना पैसा मिलेगा कह करके फौज में ले गए थे। फालतू आदमी को लेके गए थे कि नहीं लेके गए थे? जिनके घर में अपनी औलाद से प्यार था, उनके दादा ने उन फौजियों को बोल दिया था जो भर्ती करने आए थे, हमारा बच्चा फालतू नहीं है। लेकिन जिनके घर में फालतू था, कोई उल्टे सीधे कामों में लगा था, यहां तो रह के उल्टे ही काम करेगा, फौज में ले जाओ, इसका कलेश कटे यहां से, गांव से। रोज शिकायतें आती हैं, उलाने होता था क्या नहीं भाई? गलत तो नहीं बोल रहा, सही बोल रहा ना? अब वो चला गया जी फौज में। अब फौजी को क्या कर दिया, युद्ध हो रहा है कहीं पर, तो युद्ध में उसको बाहर भेज दिया। 6-6 महीने तक उसको पानी के जहाज में रहना पड़ा, दूसरे देश में रहना पड़ा। तो उसका जो पर्क था, उसके जो पैसे थे, वो इतने ज्यादा कर दिए कि जब वो वापस आया तो सबसे पहले गांव में अगर टेलीफोन लगा था या टीवी आया था या रेडियो आई थी, वो किसके घर में आई थी? फौजी के घर में आई थी, ज्यादातर लोगों के घर में, और वो भी वो लोग जिनका बाहर जा था। तो अब वो सुविधा दिखने लगी लोगों को। फिर उन्होंने मोटरसाइकिल पर लोन देना, कार पर 0 इंटरेस्ट पे लोन देना, और फिर सुविधाएं उसको देना, सिर्फ नौकरी वाले को देना चालू किया। फिर पे कमीशन आए, जैसे जैसे नोट नकली छापने चालू कर दिए, वैसे वैसे उन्होंने तनख्वाह बढ़ा दी और नौकर को बहुत ज्यादा सुविधाएं दे दी। तो जो गांव का आदमी, पहले अनपढ़ को नौकरी लगती थी, फिर 5वीं पास को लगने लगी, फिर 10वीं पास को लगने लगी। 10वीं पास तो इंस्पेक्टर लग जाया करता था, मतलब BA MA करा हुआ तो साइंटिस्ट लगता था सीधा, और उसके बाद ये करता होता था। अब आजकल PhD करे हुए चपड़ासी लगते हैं, है ना? फॉर्म भरते हैं। देखो कैसे सीन बदला। अनपढ़ को जबरदस्ती नौकरी देने से लेकर अभी आगे PhD वाले चपड़ासी के लिए भी लाइन में लगे, और नहीं मिलेगी ये गारंटी 99.99% बच्चों के लिए गारंटी है। पास परसेंटेज की गारंटी 0.01% से कम पड़ेगी। अब इस खेल को लोगों ने हाथों हाथ लिया और उन्होंने साइकोलॉजी के ऊपर काम कर, मैंने आपको बताया था 1938 में रॉकफेलर फाउंडेशन ने इस पे काम कर लिया था। तो अब इस पूरे के पूरे प्रकरण को गौर से देखोगे तो आपको लगा कि इधर से जो समझदार आदमी था वो धीरे धीरे नौकरी की तरफ जाने लगा। क्यों? नौकरी में फायदे ज्यादा होने लगे, तो पढ़े लिखे को नौकरी देना चालू कर दिया उन्होंने। पढ़े लिखे को उन्होंने बोला इतना पढ़ा होगा, उससे कम को नहीं मिलेगी। तो हमने हमारे बच्चों को उन सुविधाओं के चक्कर में ज्यादा पढ़ाना चालू कर दिया। अब ज्यादा पढ़ेगा कौन? जो समझदार होगा। अब समझदार आदमी ने पढ़ाई चालू कर दी, तो खेती करने के लिए कौन बचा? गधा, जिसको वो गधा समझते थे। हाँ नहीं, वो पुरखों की तो समझ थी उसके पास, लेकिन खेती उस आदमी के भरोसे छोड़ दी गई जो पहले नौकरी करने के लायक समझा जाता था। उसको फिर कंपनी वालों ने बहका लिया कि खाद डालोगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च उसके पास है नहीं। वो कम पढ़े लिखे को खेती दे दी, ज्यादा पढ़ा लिखा नौकरी के लिए शहर चला है। नौकरी किसे मिलेगी? नौकरी मिलने का स्टाइल एक ही है, आपको आपके गांव में काम करने लायक नहीं समझा जाएगा। है ना कमाल की बात? आपके गांव में भी टीचर है और आप भी टीचर हो, तो आप किसी और गांव में पढ़ाने जाओगे और आपके गांव में कहीं और से पढ़ाने आएगा। कितना क्लासिकल डिजाइन बनाया है, ताकि जिसमें दिमाग है वो अपने गांव में ना रहे, ताकि उसे अपने गांव की प्रॉब्लम्स नजर ना आए, ताकि वो उन प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन ना कर सके, ताकि वो उन प्रॉब्लम्स पर ना काउंच कर सके। इसलिए उसको नौकरी ऐसी जगह मिलेगी जहां से वो डेली अप डाउन मुश्किल हो जाए, तो उसको शिफ्ट वहीं होना बेटर समझा। तो अब वो गांव से शिफ्ट हो गया शहर, समझे? अब शिफ्ट हो गया, नौकरी पे पहले से ही था, लोन आसानी से मिल गया, घर बना लिया।
गांव में कच्चे मकान, शहर में पक्का मकान। शहर में कार है, गांव में बैलगाड़ी है। गांव वाले के पास साइकिल भी नहीं है, वो शहर में, वो गांव में आता है मोटरसाइकिल पर आता है, लाल लाल, उस टाइम हीरो होंडा आती थी, CD 100 या राजदूत आती थी या बुलेट आती थी। वो अपने गांव में आ रहा है, बच्चे चारों तरफ उसके खेलते हैं। अब तो सबके पास बाइक है तो कोई नहीं पूछता, बाहर खड़ी है बच्चे, कार को भी नहीं देखते। ये हमारे वाले देख ला है, सबके पास कार, कोई नहीं पूछ रहा। लेकिन वहां बाइक होती थी, पूरा गांव चारों तरफ, उसको टॉर फीलिंग आती थी, यार मेरी मोटरसाइकिल को सब देख रहे हैं, होता है। अब वो बैठ जाए, अगर अब बच्चे तो बच्चे होते हैं, किसी ने सीट फाड़ दी, किसी ने कुछ कर दिया, वो धमकाएगा, तुम्हारे लड़के ने हमारी सीट फाड़ दी। अब माँ कहेगी क्या हो गया, बच्चा ही तो, हाँ बच्चा तो अपने बच्चे को संभाल के नहीं रख सकते। अब माँ को चुभ गई, शाम को आए, शाम को अजी सुनो बात सुनो, सुबह मोटरसाइकिल होनी चाहिए, नहीं तो हमको नहीं पता। वो कंजरी मेरे को सुना रही थी मेरे बच्चे ने मोटरसाइकिल की सीट फाड़ दी, पड़ोसन के बारे में बोल रही है। यहीं से तो चालू हुआ ना, क्योंकि उसने साइकिल उधार नहीं दिया था, क्योंकि उसने मोटरसाइकिल उधार नहीं दिया था। बहुत से लोगों ने, मैंने पूछा था, रिएक्ट प्रैक्टिकली बता रहा हूं, मैं कहा तुमने पहली साइकिल कब खरीदी थी? बोला तब खरीदी थी। तब तुम क्या करते थे? तब मैं ये काम करता था। तो तुम्हारे खेत तो गांव के जस्ट बाहर है, उसके लिए साइकिल की जरूरत नहीं थी। अरे साइकिल इसलिए नहीं ली थी कि जरूरत थी, तो फिर किस लिए ली थी? बोला जिनके पास साइकिल नहीं थी ना, साइकिल वाला उनको उधार नहीं देता था साइकिल। तो मैंने, तुमने पड़ोसी से साइकिल उधार लेने के लिए अपनी साइकिल खरीदी थी कि साइकिल वाले को साइकिल वाला उधार देता है, बाइक वाले को बाइक वाला उधार देता है। कितनी जबरदस्त साइकोलॉजी के साथ खेल गए हो तेरे की। उन्होंने बात प्रचार कर दिया कि साइकिल वाले को साइकिल वाला उधार देता है। और फिर खेल समझ में आता है कि अब बीवी ने पति को बोला कि साइकिल कल सुबह मोटरसाइकिल होनी चाहिए। अब मोटरसाइकिल के लिए उसे कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे, उसको पैसा चाहिए, आड़ती से पैसा ले आया, क्योंकि वो तो किसान था। आड़ती से पैसा लाया तो कर्जदार हो गया। आड़ती का ब्याज 6 महीने में चक्रवर्ती लगता है, वो उसको कभी उभरने नहीं देगा। ऊपर से पेस्टिसाइड का, ऊपर से यूरिया का, ऊपर से फसल, ये कैमट्रेल से कभी कभी जो है फसल खराब कर दो, बाढ़ ला करके, सूखा ला करके। अब जो कर्जा एक बार चढ़ना चालू हुआ, वो कर्जा उतरा ही नहीं। अब किसान जो है वो नीचे चलता चला गया, और जो नौकरी करने वाला है उसको पे कमीशन मिलता चला गया। तो लोगों ने कहा खेती में कुछ नहीं रखा है, जो रखा है नौकरी में रखा है। साथ में पैरेलल डेवलपमेंट क्या दिखाई दे रही है कि जो आदमी आज से 20 साल 30 साल पहले नौकरी के लिए गांव छोड़कर गया था, उसका बच्चा बढ़िया स्कूल में पढ़ा। तब तक वो जो नौकरी थी, वो मतलब बिना पढ़े वाले बच्चे से लेकर ग्रेजुएशन तक वाले तक हो गई। अब कॉलेज तो सिर्फ ग्रेजुएशन में थे, तो बढ़िया अफसरी पे कौन लग रहा है अब? सिर्फ उसका बच्चा जो शहर में शिफ्ट हुआ था आज से 30 साल 40 साल पहले, उसका बच्चा अफसर बन रहा है, और पूरे गांव में भंडारा हो रहा है। अब पूरे गांव को ये लग रहा है कि ये शहर में शिफ्ट हो गया था, इसलिए नौकरी पे लगा इसका बच्चा, इसलिए अफसर लगा इसका बच्चा, क्योंकि शहर में अफसर लगा जाता है। फिर सबने शहर में शिफ्ट होने की होड़ लगा दी। अब क्या हो रहा है, जो 40 साल पहले गांव छोड़कर गया था, उसका बच्चा जो अफसर लगा था, उस अफसर के बच्चों ने ना खेत देखा ना समाज देखा। अब वो, उसके बच्चे तो नशेड़ी हो चुके हैं, अब वो तो कर्जे में जाकर के उसका घर तो नीलाम हो रहा है। और जो गांव छोड़कर शहर गया था, वो जमीन नीलाम पड़ी है, उसकी जमीन नीलाम पड़ी है। और अब दोनों की हालत ये हो गई है कि अब उसका भी वाला भी नशे में है, और अब उसके वाला भी नशे में है। किस किसने देखी है ये हालत आपके आसपास? देखा है ना, ये प्रैक्टिकल हो रहा है। यानी कि अब ना वो जो शहर छोड़कर गया था 40 साल पहले वो सुरक्षित है, ना जो गांव छोड़ के अब जा रहा है वो सुरक्षित है, ना उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित है, और ना जो गांव में रह रहा है उसका सुरक्षित है। और जो शहर वाले इंडिजीनियस थे, पुराने शाम के शहर के लोग थे, उनको लग रहा है कि शहर में अब भीड़ बहुत ज्यादा कर दिया, लोग माइग्रेटेड इतने आ गए हैं, उनका जीना भी अब मुश्किल हो गया, उनके लिए रोजगार नहीं है, वो अब अपने जमीनें बेच करके बाहर जा रहे हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी हर आदमी को वो लोग माइग्रेट करने की दिशा में लेकर के जा रहे हैं। अब माइग्रेट क्यों करना है? क्योंकि उसके 2 कारण हैं। पूरा ह्यूमन साइकोलॉजी है ये, पूरा खेल है ये, इसलिए पूरे खेल को धागे से धागा जुड़ता चला जाएगा। इनको माइग्रेट क्यों करना है? ये जगह जिसकी होगी, मान लो गांव है कोई, उस गांव में बाहर से कोई आदमी आ गया, और उस आदमी के लिए गांव में एक चर्चा चल गई, ये आदमी गलत है। क्या गांव वाले उसे गांव में टिकने देंगे? बताओ जरा। नहीं टिकने देंगे। क्या आर्गुमेंट होगा सबसे तगड़ा? सबसे तगड़ा आर्गुमेंट होगा, ये हमारा गांव है,
हमारे पुरखों का गांव है, जमीन दे ना दें, तुम जबरदस्ती सड़क नहीं बना सकते, जबरदस्ती इस आदमी को यहां नहीं ला सकते, जबरदस्ती यहां नौकरी करने के लिए नहीं रख सकते। आप ये आर्गुमेंट दोगे और आपका आर्गुमेंट मानना पड़ेगा, क्योंकि गांव किसका है? आपका है, हमारा है। अब आप चले गए शहर में, मान लो आप यहीं आ गए, इस कॉलोनी में शिफ्ट हो गए, अब ये गांव आपका है? नहीं है। ये जिसने घर बना रखा है इसका है? अगला घर जिसका है उसका है? अगला प्लॉट है उसका है? नहीं है। अब अगर आपके बीच में दो तड़ी पार और एक आदमखोर, पता है ना कौन कौन, वो रहने के लिए आ जाएं, दो बड़े गुंडे आकर के रहने लग जाएं, अब यहां के आदमी जो कॉलोनी में खुद माइग्रेट होके आए हैं, जिनकी अपनी जगह नहीं है, क्या वो खड़े होकर कह सकते हैं कि यहां हम किसी गुंडे को नहीं आने देंगे, किसी नशे के तस्कर को नहीं आने देंगे? नहीं आने देंगे। अब दूसरी बात बताओ, अगर आपको कोई गलत काम करना हो, सबसे छोटा गलत काम क्या है? सबसे छोटा गलत काम अपन ये मान के चल पड़ते हैं कि खड़ा होकर मूतना है। हमारे पुरखे इसको गलत बात बोलते थे ना, पेशाब करना खड़ा होकर के। आप बता दो, अपने गांव में खड़े होकर के पेशाब कर सकते हो आप? नहीं जी, कर ही नहीं सकते, कभी नहीं कर सकते, संस्कारों में ऑलरेडी डिजाइन में है। लेकिन आप शहर में कर सकते हो कहीं भी खड़े होकर के, क्योंकि शहर आपका नहीं है, वहां कोई नहीं देख रहा आपको। मैं सबसे छोटा गलत काम कह रहा हूं। तो यानी शहर में जितना क्राइम होगा, जितने गलत काम होंगे, जितनी चोरियां होंगी, गाड़ियों के टायर निकलना होगा, या लड़की छेड़ना होगा, या किडनैपिंग होगी, या नशे की तस्करी होगी, वो कौन करेगा? वहां का लोकल आदमी ज्यादा चांसेस है या बाहर से आया हुआ आदमी? और उसको रोकने की हिम्मत लोकल आदमी की है कि बाहर से आए हुए की? तो अगर सारे जने नौकरी के लिए भी शिफ्ट हो रहे हैं, काम के लिए भी शिफ्ट हो रहे हैं, पढ़ाई के लिए भी शिफ्ट हो रहे हैं, बिजनेस के लिए भी शिफ्ट हो रहे हैं, और इधर वाला इधर शिफ्ट हो रहा है, इधर वाला इधर शिफ्ट हो रहा है, और किसी का ओरिजिनल जगह नहीं है, तो क्राइम बढ़ेगा कि घटेगा? रोकने वालों के लिए पास टाइम है नहीं है, रोकने वाले खुद से रोक पाएंगे, क्योंकि अब मेरा शहर है ही नहीं, मैं तो अकेला हूं, मैं तो किसको रोकूंगा, मैं तो रोक ही नहीं सकता हूं। तो आप किसी के पंगे में बढ़ोगे क्या? आप किसी के पंगे में घुसोगे नहीं, तो उससे क्राइम बढ़ेगा कि घटेगा? तो ये बाई डिजाइन है या अपने आप हो रहा है? ये मालूम है उनको, ह्यूमन साइकोलॉजी पता है उनको, इसलिए हर आदमी को माइग्रेट करने पे लगे हुए हैं। किसी तरह से आदमी अपनी मूल जगह को छोड़ दे, बस। समझे? अभी सुरेंद्र भाई हैं, ये गांव में रहते हैं, और जिनका इनका काम है वो बड़ा शहर है अंबाला, और इनके गांव से मात्र 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर होगा, 10 किलोमीटर दूर है। मुझे आज तक इसके बारे में बात नहीं हुई, लेकिन मैं पूरी गारंटी से कह सकता हूं, आपके घर में आपको सलाह देने वाले आज तक कितने लोग आए होंगे जिन्होंने ये कहा हो तुम शहर में शिफ्ट हो जाओ ना? जिसने ना कहा। ये तो है ही अपने वाले कुत्ते की तुम, जो मानते नहीं है किसी की बात। हाँ, अरे अपने वाले तो फ्री में भी नहीं रहते हैं शहर में जाकर के, इनको पता है कि मैं सबसे ताकतवर अपने गांव में हूं भाई, मैं अपनी मूल जगह पे सबसे ताकतवर हूं। मैं बचपन में हमारे बुजुर्ग सिखाया करते थे, जब हम कहीं पे ना हम आम खाते, गुठलियां फेंकते, तो कहीं भी हो जाते, तो बारिश के मौसम में कहीं भी आम उग जाता था। तो वो जो आम उग गया है, अब हमारे बुजुर्ग देखते कि यहाँ पर आम उग गया है, यहाँ से गाड़ियां गुजरेंगी तो ये टायर खराब कर देगा, या फिर यहाँ से गाय भैंस चरने आएंगी तो इसको खा जाएंगी, ये यहाँ सुरक्षित नहीं है आम, तो उसे शिफ्ट करने का प्लान करते थे ऐसी जगह जहां सुरक्षित हो। हुआ आपके साथ भी ऐसा किसी पेड़ को शिफ्ट करने का? और शिफ्टिंग के टाइम पे हमारे बुजुर्ग एक बात कहा करते थे, ध्यान से करना, जड़ नहीं दिखनी चाहिए, जड़ नहीं कटनी चाहिए, और जड़ नहीं यानी जो उसकी जड़ है, यानी जहां वो पैदा हुआ है जिस मिट्टी में, हम उस मिट्टी को साथ में काट के, साथ में उसको उखाड़ते, उसको दूसरी जगह शिफ्ट करते थे, ताकि उस आम को, उस पेड़ को ये लगे कि मैं उसी मिट्टी में हूं, उसको फील होता रहे। अनजान मिट्टी में वो नहीं पनप पाएगा। ये हमारे बुजुर्गों को पता था। हमारे बच्चे अनजान मिट्टी में कैसे पनप सकते हैं? और जिस मिट्टी में वो पैदा हुए हैं, जिस गांव में वो पैदा हुए हैं, जो उनकी जन्मभूमि है, अगर वो जन्मभूमि हमारे बच्चों को नहीं खिला सकती, तो किसी दूसरी जन्मभूमि ने कौन सा ठेका ले रखा है भैया? उसके पास कहां से एक्स्ट्रा है तुम्हारे बच्चों को, हमारे बच्चों को खिलाने के लिए? बताओ।
जहां वो पैदा हुआ अगर वहां पर ही उसको खाने के लिए पर्याप्त नहीं है तो उसे वहां कैसे पर्याप्त मिल सकता है जहां वो पैदा भी नहीं हुआ, उसके पुरखों की कोई विरासत भी नहीं है, उसका अधिकार भी नहीं है, उसका कुछ भी नहीं है। अनपढ़ आदमी की बात समझ आ रही है? हमारे यहां कहते हैं अनपढ़ जाट पढ़े लिखे बराबर ही होता है। लॉजिकल है कि इलॉजिकल है? और अगर आप अब इन सब चीजों के साथ देखो, अगर आप ये कह दो कि हमें शिफ्ट नहीं होना चाहिए तो कोई आपकी बात नहीं मानेगा। लेकिन यदि आप उस आदमी को बैठकर उसी से पूछ लो कि ज्यादा चांसेस क्या हैं, ज्यादा सुरक्षित आपका बच्चा कहां है, ज्यादा मौके आपके बच्चे के लिए कहां है, ज्यादा हेल्दी आपका बच्चा कहां है, शुद्ध हवा आपके बच्चे को कहां मिल सकती है, क्या चीज है जो तुम्हारे बच्चे को यहां होने से रोक रही है? वो बोल रहा है यहां सुविधा नहीं है। कौन सी सुविधा नहीं है? कि यहां स्कूल नहीं है। तो शहर में स्कूल कैसे है? शहर में भी तो 25 बच्चों पे या 30 बच्चों पे एक टीचर चाहिए, और गांव में भी तो 30 बच्चों पे एक टीचर चाहिए। तो गांव के 30 बच्चे जब शिफ्ट होकर शहर में चले गए हैं और वहां पर एक टीचर शहर में हो सकता है, तो उन्हीं 30 बच्चों पर वहां रहते हुए क्यों नहीं शिफ्ट हो सकता है? भाई 30-40 बच्चों पे तो उतना ही टीचर चाहिए, उतना ही अनाज लगेगा, उतनी जगह रहने की लगेगी, जितना शहर में चाहिए उतना ही गांव में चाहिए। तो वो चीजें उसके लिए गांव में क्यों नहीं हो सकती है? जस्ट मुझे इसका जवाब चाहिए है। समझे बात आप? जब जवाब ढूंढने चलोगे तो फिर जवाब कहां मिलेगा? रिसर्च नहीं बता सकती आपको ये काम। रिसर्च बता देगी ये बात, किसी किताब में ये जानकारियां नहीं मिलेंगी। कोई संस्था अपने यहां रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट नहीं रखता इस टाइप का, कोई बताने की हिम्मत भी नहीं कर सकता, क्योंकि सबको क्या लगता है कि समझाना मुश्किल है, बहकाना आसान है। हमने कहा ठीक है भैया, आसान काम तो फिर सभी करते हैं, थोड़ा मुश्किल करके देख लेते हैं। हम समझाए बिना बंदों को आगे लेकर नहीं जाएंगे। अभी 10 लोगों को हमने बताया था, एक बढ़िया चौक पे खड़ा था। मैंने कहा कितने बच्चे पढ़ते? कहता 50 बच्चे। मैं कहा 8वीं क्लास में, फीस कितनी? 3000। अगर कुछ चीज खराब हो जो मैंने बोला है, उसके उलट कोई बात हो, वो कहने का फायदा होता है। बाकी ने भी हाँ कर ही दी है, बाकी सर्टिफिकेट ले जाना, मैं दे दूंगा कि तुमने 10 को समझा दिया है कि नहीं? वो इसी के लिए बोला होगा। नहीं तो देखो, ये जो भाई ने जो किया है काम बहुत अच्छा किया है, गलत काम नहीं है, सबको बता रहा है, उत्साहित है बताने के लिए, सबको बताने के लिए कि देखो मैंने बता दिया तो तुम भी बताओ, एकदम उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है, उसको बीच में क्यों उठना पड़ा? क्योंकि जिस कारण से वो बीच में उठाया ना, उसी वजह से आप शहर जा रहे हो, उसी वजह से आप गांव छोड़ रहे हो, उसी वजह से ब्रांडेड पहन रहे हो, उसी वजह से घर बना रहे हो, उसी वजह से बड़ी गाड़ी चाहिए। वही कारण है सबका, अपराध का भी वही कारण है, करप्शन का भी वही कारण है। क्यों? क्योंकि हम सबको अप्रूवल चाहिए, हम सबको अपने साथ के लोगों की, जहां हम रहते हैं, हमारे परिवार की अप्रूवल चाहिए कि तुम ठीक कर रहे हो, तुम अच्छा कर रहे हो। उनके हिसाब से करते हो तो वो अप्रूवल देते हैं, तभी करते हो ना। घरवाली कितने प्रेम से सब्जी बनाती है, खारोटी बनाती है, सारा कुछ बनाती है, उसका बनाना तब तक सफल नहीं होता जब तक आप अप्रूव नहीं कर देते कि खाना बहुत अच्छा था। आपको चाहे रोज कहना पड़े, लेकिन वो अप्रूवल के लिए इतना सारा काम तामझाम हो रहा है, वरना क्या है? वरना दाल भिगो के रोज दे दो, क्या दिक्कत है? भाई ला, अपने स्प्राउट्स बना दिए, अपना खा लो, हमें क्या था, मैं क्यों करूं रोज की रोज तुम्हारे लिए? लेकिन वो अपना स्थान सुनिश्चित करने के लिए, आपके दिल में जगह बनाने के लिए, आपके परिवार में जगह बनाने के लिए, अपनी अप्रूवल, समाज में अपनी जगह बनाने के लिए, उस अप्रूवल के लिए वो सब कर रहे हैं। अब आपको लग रहा है, आपके बच्चे को लग रहा है अप्रूवल मिलेगी बड़ी गाड़ी से, तो छोटी गाड़ी वो नहीं खरीदेगा, बड़ी गाड़ी के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसको अप्रूवल जल्दी चाहिए,
तो अब वो कहेगा चलो नशा बेच के कर लेते हैं, चलो गलत काम कर लेते हैं, चलो करप्शन कर लेते हैं, क्योंकि अप्रूवल जल्दी चाहिए। छोटे मकान में अप्रूवल नहीं मिल रही है तो बड़ा चाहिए, बड़े के लिए करप्शन करना पड़ रहा है, तो इसलिए इसलिए गलत काम कर रहे हैं। अप्रूवल ही तो चाहिए ना। और आदमी को अप्रूवल किसकी चाहिए? किसकी चाहिए बताओ? बड़े भाई को छोटे की अप्रूवल चाहिए होती है किसी की, बाप को बेटे की अप्रूवल चाहिए होती है। जब तक बेटे को बाप इतना समझदार मानने ना लग जाए कि वो सलाह देने लायक है या उसके अप्रूवल से कोई फर्क पड़ता है या वो डिनाई नहीं कर देगा, तब तक बाप अपने बेटे की अप्रूवल नहीं मांगता। उसको जो ठीक लगता है वो ले आता है उसके लिए, उसको जो घर के लिए ठीक लगता है कर देता है, जहां प्लॉट बढ़िया लगे कर लेता है, जो मकान बनाना हो जैसा डिजाइन बनाना हो वो कर लेता है ना। तो अप्रूवल किसके लिए चाहिए? जिसको वो अपने से ताकतवर समझता है। समझ रहे हो ना? मैं ह्यूमन साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं, आप सब बता दीजिए, क्योंकि अगर मैं सच नहीं बोल रहा हूं तो आप मेरी बात को काट नहीं सकते हैं, काटना चाहिए आपको। आपको अपने से कमजोर आदमी की अप्रूवल चाहिए क्या बोलोगे? अच्छा तू बताएगा मुझे कैसे करना है काम, है ना? 4 दोस्त हैं आपके, आपको मकान लेना है, प्लॉट कहां लेना चाहिए, मकान किस टाइप का बनाना चाहिए। चारों में से एक के पास झोपड़पट्टी है और एक के पास अपना बड़ा मकान है, तो सलाह किससे लोगे आप? अप्रूवल किसकी चाहिए आपको? झोपड़पट्टी वाले की चाहिए अप्रूवल? लोगे ही नहीं। वो तुमको सलाह देने भी लग जाएगा, हमको सलाह देने भी लग जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे? तू बताएगा हमको, तू पहले बना तो ले, अपना तो बना ले पहले। यानी कि हर आदमी अपने से बड़े तबके, अपने से ताकतवर के वर्ग में शामिल होना चाहता है, उसकी अप्रूवल चाहता है, इसीलिए अपनी कैपेसिटी से ज्यादा फीस वाले स्कूल में बच्चे को पढ़ाता है, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा महंगे कपड़े खरीद रहा है, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा बड़ी कार खरीद रहा है, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा मकान खरीद रहा है, क्योंकि उसको लोन बेशक लेना पड़े पर अप्रूवल चाहिए। सारा खेल अप्रूवल का है। और भैया जी अगर अप्रूवल वहां से मिल जाए तो है? फिर क्या फर्क पड़ेगा? है? कौन आपके बारे में बुरा कह रहा है, कौन भला कह रहा है, कपड़े गंदे हैं, मैले हैं, फटे हुए हैं, ब्रांडेड हैं, देसी हैं, मांग के पहने हुए हैं, किसी और के हैं, है भी कि नहीं है? भगवान महावीर स्वामी के बारे में ये कहा गया, भगवान महावीर के बारे में जो जैन धर्म के संस्थापक हैं, कि चलते चलते चल पड़े मस्ती में, जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो चले, झाड़ियों से गुजरते गुजरते झाड़ियों में उलझ के कपड़े फट गए, पता ही नहीं रहा कपड़े फट चुके हैं, क्योंकि अप्रूवल वहां से मिल चुकी थी। उनको पता ही नहीं चल रहा है कि मैं नग्न हूं, मैं कपड़े है ही नहीं है भी कि नहीं, भूल जाएगा यार, सब कुछ नहीं फर्क पड़ता है, नहीं किसी की चाहिए अप्रूवल। उसको महावीर को कौन अप्रूवल देगा बताओ? है कि तुम संत हो, कि तुम हो कि नहीं हो। और जब अरे आदमी अप्रूवल देगा, उससे ज्यादा समझदार आदमी दे सकता है, उससे ज्यादा घुमा हुआ दे सकता है, उससे ज्यादा काम किया हुआ दे सकता है, वो उसके आसपास कोई मिला नहीं। और जो मिला वो ऊपर वाले से कनेक्शन बन गया, तो उन्हें बोला उधर से मिल गया, तो अब काहे को टेंशन, अब तुम्हारे को कौन पूछेगा, हमको कौन पूछेगा, तो काहे को चल पड़े, कोई दिक्कत नहीं। जब बाबा नानक को गालियां पड़ रही हैं, सब उनको कह रहे हैं तू पागल है, जितना जेब में रोटी के लिए लेके निकले हैं, तो जो मिलता है उसी को दे देते हैं, जो हाथ में चलता है, जो है हाथ में, वो अपने से पहले दूसरे को दे देता है। ये काम बिना अप्रूवल, वहां से अप्रूवल आए बिना कोई कर सकता है क्या? गालियां खाते हुए भी वैसे ही